हाय फ्रेंड्स, मैं मोहन और स्वागत है आपके लर्न टेक्नोलॉजी में। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे 24 जुलाई की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। सो हमारे ये डेली करंट अफेयर्स वीडियो हर दिन अपलोड होते हैं, जहां हम उस दिन के न्यूज हेडलाइंस को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ एक क्वेश्चन को भी देखते हैं जो उनसे पूछे जा सकते हैं इन द मेन एग्जामिनेशन। अगर आपने अभी तक इस डेली करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, देन आप इसे जरूर फॉलो करें। इस सीरीज के सारे पुराने वीडियोस आपको यहाँ पे साइड बटन पे मिल जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। आज की न्यूज हेडलाइंस को देखने से पहले कल हमने जो पढ़ा था उसको हम पहले रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 23 जुलाई। नेशनल फ्लैग डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 22 जुलाई। यूरोपियन यूनियन ने इंपोज किया है न्यू सैंक्शंस ऑन रशियन एनर्जी सेक्टर। पुडुचेरी ने लॉन्च किया है वन टाइम रेगुलराइजेशन स्कीम 2025। इंडिया ने एक माइलस्टोन अचीव किया है ऑफ 6 करोड़ स्क्रीनिंग्स अंडर द नेशनल सिकल सेल मिशन एंड वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे 2025। इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 22 जुलाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 को अनवील करने वाले हैं। नाउ दिस पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू गाइड इंडियाज कोऑपरेटिव मूवमेंट फॉर द नेक्स्ट 2 decades फ्रॉम 2025 to 2045. It will serve as a roadmap to boost grassroots level development and enhance the role of cooperatives in achieving the goal of विकसित भारत 2047। अगर मैं आपको बोलूं कि मंथ के एंड में आपको एक कंपाइलेशन मिलेगा जिसमें उस महीने की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर रहेंगी एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, तो कैसा रहेगा? जी हाँ, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर कंपेंडियम कोर्स ऑन करंट अफेयर्स। अब इस कोर्स में हम आपको पूरे साल हर महीने एक मंथली कंपेंडियम देते हैं। इस कंपेंडियम में हमने उस महीने की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर किया है और आपकी बेहतरी के लिए इस न्यूज को कई सारे सेक्शंस में डिवाइड किया है, जैसे अपॉइंटमेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, यूटीज, रैंकिंग, पोर्टल, इनिशिएटिव्स, अवार्ड्स, डिफेंस और ऐसे कई सारे सेक्शंस। आप इसे कहीं भी और किसी भी डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जस्ट डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं, देन दिस कोर्स इज अ मस्ट फॉर यू। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंडिया की दिव्या देशमुख बनी है द फर्स्ट इंडियन टू रीच 5 वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल। ये बहुत ही बड़ी न्यूज है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इस 5 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो चेस वर्ल्ड कप है, इसे कौन होस्ट कर रहा है इस बार? इसे होस्ट कर रही है जॉर्जिया। जॉर्जिया के बातूमी शहर में ये हो रहा है। अब जॉर्जिया का कैपिटल और करेंसी क्या है, ये आपको याद रखना है। इसका कैपिटल और इसका करेंसी, इसका कैपिटल है तिबिलिसी एंड इसका करेंसी है लारी। ओके, अब यहाँ पे फाइट की बात की गई है। अब फाइट का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? फाइट का हेडक्वार्टर्स है लॉसेन में, और लॉसेन कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ये सब आप नोट करके रखें, बिकॉज जब भी हम कोई करंट चीज ऐसे देखते हैं, करंट न्यूज को देखते हैं, तो उससे जुड़ी स्टैटिक चीजों को हम लोग को रिवाइज कर लेना चाहिए। ये हमारे बेनिफिट के लिए ही होता है। अब यहाँ पे चेस की बात की गई है, तो चेस से मेरे को चेस ग्रैंड मास्टर याद आते हैं। इंडिया के फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? इंडिया के फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद जी, जो 1988 में चेस ग्रैंड मास्टर बने थे। अब विश्वनाथन आनंद जी तो मेल है, तो इंडिया का फर्स्ट फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? इंडिया की फर्स्ट फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर है सुब्बरामन विजय लक्ष्मी जी, जो 2001 में चेस ग्रैंड मास्टर बनी थी। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूनेस्को से विड्रॉल ले लिया है। यूनेस्को का क्या मतलब होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसे एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1945 और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इससे आपको पूछे जाएंगे सवाल। इसका हेडक्वार्टर्स है इन पेरिस, जो कि फ्रांस में है। इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन दैट इज गगनयान मिशन, उसकी ग्राउंड टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। अब गगनयान मिशन से जो जुड़े क्रू मेंबर्स हैं, जिनको सेलेक्ट किया गया है, जिन एस्ट्रोनॉट्स को, उनके नाम आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहे होंगे। आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज उससे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सुहानी शाह बनी है द फर्स्ट इंडियन टू विन दी बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड। बेस्ट मैजिक क्रिएटर, और ये उन्हें मिला है एट दी FISM 2025। नाउ दिस इज आल्सो नोन एज दी ऑस्कर्स फॉर मैजिशियंस। ओके, अब ये जो हो कहाँ रहा है, ये हो रहा है इटली में। ये कंट्री भी आपको याद रखना है। इंडियाज फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट इज टू बी लॉन्च्ड इन झारखंड। पद्मश्री अवार्डी और थिएटर लेजेंड रतन तियम का हाल ही में निधन हुआ। अब वक्त है क्वेश्चन ऑफ द डे का। ये क्वेश्चन हमें एक आइडिया देता है कि आज हमने जो भी न्यूज हेडलाइंस देखे उससे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं इन दी मेन एग्जामिनेशन। साथ ही साथ मैं बता दूं, हम किसी एक बच्चे को हमारा
मंथली कंपेंडियम फ्री में देंगे जो भी इन क्वेश्चंस का सही से आंसर करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, Which nation is hosting the Fight Women's Chess World Cup 2025? यूएसए, जॉर्जिया, अजरबैजान या फिर रशिया? आपको जो भी सही आंसर लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की न्यूज की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द रिविजनल पर्पस। सो दैट्स ऑल विद द डेली करंट बेस्ड वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही डेली बेसिस पर अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। Till then, sit in for the next video. Keep practicing, keep revising. Best of luck and bye.